हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रही है, क्यों चक रही है। तो ये मेरा वर्कआउट है, ये एक तरह से मेरा ना मतलब एक्सरसाइज है। तो ये किचन का जो स्लैब होता है ना, काउंटर टॉप बोलते हैं शायद, हाँ काउंटर टॉप ही बोलते हैं। तो इस पे ना ऐसे ही बस मतलब हाथ लगा के, तो इससे हाथों में भी जोर पड़ता है और ये थोड़ा सा वर्कआउट भी हो रहा है अगर देखा जाए तो वैसे। और एक ये है, बस ये दोनों हम ना ऐसे ही करते हैं। तो शाम का टाइम होता है, ट्यूशन पढ़ा रही होती दीदी इसकी, और कुछ काम जैसे होता है ना किचन में कर रहे हैं तो हम अपना ये थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे दिन में भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो ये शाम का टाइम था, फ्री थी, हमने कहा शेयर करते हैं आप लोग के साथ, तो कि ऐसे भी रह के थोड़ा बहुत फिट रहा जा सकता है। देखिए ऐसे मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, और बस मतलब तो बस ये थोड़ा बहुत किया, 40-40 45-45 बार ऐसे। मतलब शुरू में तो ऐसे 10-10 बार ही हो पाता, 10-10 15-15 धीरे धीरे करके बढ़ाया। और ये तो अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा किया, नहीं तो वैसे हो जाता 40-40 बार। और बस फिर उसके बाद हम एक छोटा सा अपना मतलब वो है ड्रिंक है जो पीते हैं, जो हमको बताया गया है, तो मतलब सजेस्ट किया है ना, तो फिर हम वही ले रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इस वजह से हम इसको पी रहे हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा वो बनाएंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो ये इधर चढ़ा दिया, ये जब तक पकेगा अपना धीरे धीरे, तब तक हम अपना पूजा कर लेंगे भगवान जी की। और पूजा का टाइम हो जाता है क्योंकि इसकी दीदी अभी इस समय ना लेट आ रही है, तो फिर वो 7 साढ़े 7 8 ऐसे बज जाता है, तो पूजा का टाइम होने लगता है। तो बस वही फिर हमने कहा चलो इधर ये चढ़ा देते हैं, और ये टाइम खाली होता है ना तो फिर ऐसे ही चलता है मेरा, फिर ये मतलब होता है ना कि और इनसे फ़ोन करके भी पूछ लेती हूँ कि किस टाइम पे आ रहे हैं। तो ये रास्ते में हैं, आने वाले हैं, तो फिर बस वही हमने कहा चलो जब वो जो बाकी के काम है वो निपटा लेते हैं। और फिर क्योंकि आज शुक्र बाज़ार है और मार्केट भी जाना है, खाना पीना भी बनाना है, और अगर ये आ गए टाइम से तो फिर चाय पीने में टाइम लग जाता है। लेकिन आज ये आए और सीधे नीचे ही रहे, सीधे खाने के टाइम पे ही ऊपर आए। मतलब होता है ना फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, उससे बातें बातें करना, काफ़ी दिन बाद ये फ्री भी हुए, थोड़ा साथ में ऐसे मिल के बातें बातें करना, तो वो अपना बातें वगैरह कर रहे। और ये हो गई हमारी पूजा। तो अभी ऊपर छत पे दीपक लगा के आएंगे, तुलसी जी ऊपर हैं तो बस ऊपर फिर अभी लगा के आएंगे। और ये हमारा ये भी बन के तैयार हो गया, तो इसको बंद कर देंगे, जब तक ठंडा होगा फिर आके पियेंगे तब उसके बाद। और फिर उसके बाद भोग भी बनाना है हमको। तो भोग बस सिवैयाँ का इस समय हमको इतना जल्दी झटपट बन जाता है, तो बस सिवैयाँ, कभी खीर, कल खीर का लगाया था, तो बस जल्दी से वही बना के चढ़ा देते हैं। फिर वो शाम को खाने का भी हो जाता है, मीठे में कुछ अगर वो होता है। इनको पसंद आया था काफ़ी सिवैयाँ की खीर, तो वो अच्छी लगी थी। और ये ऊपर आ गए हैं तुलसी जी में दीपक लगाने। तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उसकी वजह से बुझ जा रहा था एकदम पूरा ना, तो फिर ऊपर गमले के अंदर रखा उसको ना, तब वो जाके जलने लगा फिर अच्छे से। इस टाइम मतलब यहाँ ना इधर खुला है ये वाली छत ना, तो इससे बहुत तेज़ हवा आती है। तो दीपक वगैरह लगाओ ना जब, तो फिर वो एकदम वो होने लगता है। और इधर जाके इधर जब दीपक लगाने आती हूँ ना मैं तुलसी जी में, तब उसके बाद ही वहीं पर ही वो सारा जो पानी आनी है ना, पौधों में पानी डालना, शाम का जो होता पानी डाल के पाइप से सारे पौधों में। और ये देखो पढ़ रहे हैं बच्चे ट्यूशन अंदर, तो हम उसके बाद फिर अपना ये छान के इसको पिए। और ये अपना जब तक छान के पियेंगे, और ये बच्चे को इसको प्यास लगी थी तो फिर हमने पानी दिया उसको, और फिर उसके बाद ये अपना छानेंगे, फिर दूध भी चढ़ा देंगे और जल्दी से वो बना देंगे। मतलब सिवैयाँ के उसको सूत फेनी बोलते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है, हमारे यहाँ सूत फेनी बोलती हैं। तो ये हमारे यहाँ त्योहारों में उसमें ना ये बहुत बनती हैं। तो ये दिखा पैकेट तो ले आते हैं, ये पैकेट ले आए थे। और ये खाने में मतलब इतनी टेस्टी लगती है ना, थोड़ा गाढ़ा दूध करके एकदम उसमें डालो, और बस बहुत जल्दी बनती है, झटपट बनती है, बहुत अच्छा है। इनको पसंद आती है तो हम फिर अब ले ही आते हैं। हमने कहा चलो अच्छा है, तुमको अच्छा लगता है तो फिर बढ़िया है। और बस ये पैन है ना, इस पैन में इस तरह के हल्के बर्तन जो होते हैं ना, जैसे ये इसमें मिला था हमको, उसमें इंडक्शन में हमारे मिला था, तो बहुत हल्के हैं, इसमें कुछ भी बना नहीं सकते हैं। वैसे तेल डाल के कुछ सब्जी वब्जी या कुछ भी ऐसा ना, कुछ भी नहीं बन सकता, इसमें बहुत जल्दी जलने लगता है। लेकिन दूध वाली जो चीज़ें होती हैं ना, दूध है, पानी है, चाय है, ये कुछ ऐसा ना, तो इसके लिए एकदम सही रहता है। तो फिर हमने कहा यार अब नया बर्तन है, इसको फेंक तो सकते नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो कढ़ाई है या ये है ना, ये हम इसी उसमें यूज करते हैं। और ये बन के काढ़ा देखो तैयार हो गया है, तो हम इसको पी रहे हैं। तो हम ना इसमें ही यूज करते हैं इसको। जैसे चाय भी बनानी हो ना, तो इतने बड़े में चाय बना लेते हैं कभी कभी, जैसे होता है ना, या तो भगवान जी का भोग वोग लगाना हुआ, खीर मतलब जैसे सूत फेनी वगैरह बनानी हो, तो इन सब के लिए एकदम अच्छा है, ये सही है। बस दूध पानी चाय के लिए अच्छा है, बाकी नहीं इसमें कुछ बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फिर वो जलने लगता है एकदम। हल्का इतना ज़्यादा स्टील है ना, तो वो ख़राब होने लगता है बिल्कुल एकदम। इस वजह से इसमें जो इसका वो है,
और बस दूध अच्छे से खौला लिया, थोड़ा गाढ़ा कर लिया और उसमें बस चीनी डाल दी और बस उसके बाद ये सूटफेनी रखी थी ये डाल दी। थोड़ा सा ही बनाएंगे भगवान जी के लिए और इनको अच्छा लगता है तो फिर वो भोग जो है वो फिर इनके लिए भी हो जाएगा। तो और ये बन गया है जल्दी से, एकदम झटपट बन जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें अगर बन जाए और तो फिर होता है ना कि रोज़ रोज़ चलो लगा देते हैं। और दूध होता ही भगवान की दया से, मतलब होता है ना कि अच्छा दूध इस समय हम लोग को मिल रहा है। तो बस वही भोग लगा देंगे भगवान जी को सूतफेनी का और सिमैया का। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे खाना पीना। नहीं, खाना पीना नहीं बनाएंगे, उसके बाद हम सब्ज़ी लेने जाएंगे क्योंकि हमको सब्ज़ी लाना है और सब्ज़ी लेकर आएंगे, फिर उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। तो ये देखो ये भगवान जी को भोग लगाया और ये लेकर आ गई हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ही दीदी इसकी गई ना, फिर हम तुरंत सब्ज़ी लेने चले गए। फिर हमने कहा लाओ जल्दी से सब्ज़ी ले आते हैं, क्योंकि ये नीचे ही थे। तो हमने कहा बैठने समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जल्दी से सब्ज़ी लेकर आते हैं। आज शुक्र बाज़ार है तो सब्ज़ी लेकर आए। और ये छोटी सी टोकरी नहीं सॉरी, ये मग्गा था, ये मतलब ये मग ये लेकर आए और एक बाल्टी छोटी सी प्यारी सी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी। तो हमने कहा ये ले लेते हैं सब्ज़ी वब्जी धुलने के लिए, जैसे होता है ना। और वैसे भी कभी भगवान जी के आसपास पोछा ओछा लगाना होता है या कुछ ऐसा, मतलब होता है ना किचन विचन पोछने का, इसका कई सारा यूज़ है। तो देखते हैं कि इसमें अभी तो नई है तो हमने कहा सब्ज़ी धुल लेते हैं इसमें। तो सब्ज़ी धुलेंगे, सारी सब्ज़ी इसमें निकाल के और रख देंगे और फिर उसके बाद धुल के रख देंगे सारी चीज़ें। देखो सब्ज़ी, केला और यही सब सारा थोड़ा थोड़ा लेकर आए और ये सारा पॉलीथीन वगैरह उठा के रख देते हैं। तो मेरा डेली का कूड़ा वगैरह जो होता है ना, वो इसी में ऐसे ही चलता है, छोटा थोड़ा सा निकलता है तो फिर चला जाता है। और ये देखिए सारी सब्जियां भी धुल देते हैं। तो बस वही होता है ना कि यही रूटीन होता है शाम का, और बदलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही रूटीन होता है, क्योंकि वो तो निर्भर करता है ना, जैसे हस्बैंड जल्दी आए या देर से आए या और एक जैसे रूटीन से बोर भी हो जाते हैं। हम तो बड़ी जल्दी बोर हो जाए लेकिन बोर क्या, मतलब हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इनका लेट लपेट हो ही जाता है। इनका काम ही ऐसा है। तो वो कभी अगर काम है ज़्यादा ना, तो फिर वो कभी 2 बजे आ रहे हैं रात में, कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 9, कभी 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 जल्दी भी आ जाते हैं, कभी 10, मतलब ऐसे ही होता रहता है। उनका एक जैसा टाइमिंग नहीं है। तो फिर इस वजह से वही देखो जुड़ी भिंडी तो ये दिखा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे 2 टांगें नहीं होती हैं तो ऐसी भिंडी सी है। तो वही वो दिखा रही हूँ मैं। तो होता है, खैर सबका अपना अपना रूटीन है। सबका अगर रूटीन एक जैसा होगा तो फिर कैसे होगा। तो बस उस हिसाब से अभी शाम का टाइम तो खैर ऐसे चल रहा है मेरा, मतलब हो जाता है। लेकिन खाने पीने का, क्योंकि ये जैसे लेट हो जाते हैं ना, तो फिर बाहर से ही खा पी के आते हैं, तो फिर हम लोग अपने लिए बना लेते हैं कुछ ऐसा। केला धुल के रख दिया इधर, ये धनिया इसको ये देखिए, ये ना धनिया धुली नहीं हमने, क्योंकि धनिया अगर धुल देते हैं तो ख़राब जल्दी होने लगती है। और आज तो भगवान जी को 2-2 बार भोग लग रहा है। तो ये केला लेकर आए थे तो हमने कहा चढ़ा देते हैं, जूठा होने से पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि ये नीचे आ चुके हैं तो ये नीचे बातें कर रहे हैं और कद्दू कट किया है और ये थोड़ा सा रख देते हैं इसमें, क्योंकि बनाएंगे सांभर, बनाएंगे सांभर का मन कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा कद्दू इसमें डिब्बे में रखेंगे और बनाते हैं जल्दी से सब्जी। आलू की सब्जी रखी है तो इनके लिए हो जाएगी। हम कद्दू की सब्जी बना लेते हैं। सुबह लौकी बनाई थी तो लौकी की भी रखी है। और वैसे तो सभी को बनाने आती है सब्जी, है ना, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, सारी सब्जी। लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं जैसे सिंपल से बनाती हूँ ना, तो बस इसमें थोड़ा सा मेथी लिया है, इसमें हींग भी डाल देते हैं, लेकिन हींग नहीं डाला हमने लेकिन आज। और बस इसमें मेथी लिया है और बस इसमें सब्जी थोड़ी सी मिर्च डाली है। हाँ, सूखी मिर्च डाल दें या तो हरी मिर्च डालते हैं। और फिर उसके बाद सब्जी डाल देते हैं और थोड़ा सा तेल, बीचों बीच तेल वो करके ना, गरम तेल में ही सारे मसाले डाल देते हैं। तो सारे मसालों में वही हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारा डाल के, नमक वमक डाल के, तो बस इसको ढक के पकाएंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें वो डाल देंगे, खटाई पाउडर डाल दें या तो खटाई हो, अमचूर हो, वो डाल दें। हमने थोड़ा सा वही डाल दिया था, अचार मसाला डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा खट्टापन उसी से आ जाएगा और अचारी फ्लेवर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने वो डाल दिया था। मीठा डालना हो तो इसमें गुड़ डाल दें थोड़ा सा, तो हल्का सा मीठापन आ जाता है। काफ़ी लोगों को मीठा कद्दू पसंद होता है ना, खट्टा मीठा और वैसा। तो ये पूड़ी उड़ी में, भंडारे अंडारे में बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे बनाते हैं जब कभी मन होता है तो फिर ऐसे गुड़ डाल के, चीनी डाल के ऐसे हल्का सा, फिर वो ऐसे बना लेते हैं तो खट्टा मीठा सा हो जाता है। पर हमको ऐसी तीखापन हल्का सा वैसा चाहिए, मतलब मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, मीठा और खट्टा। तो इस वजह से हमने ऐसे ही बनाया। और बस इसमें नमक डाल के इसको ढक देंगे तो बड़ी जल्दी से बन जाता है। और सुबह बनाई थी बिहान के लिए लौकी की सब्ज़ी ना, तो वो भी फिर
वो दिन में खाई थी, तो हमने कहा इस टाइम पे चलो बढ़िया है। मतलब होता है ना बिहान के बहाने, उसमें सुबह सुबह बन ही जाता है, तो बिहान के लिए अलग तो बनाना ही पड़ता है सुबह उसके स्कूल के लिए। और उसको रोटी सब्जी ऐसे ही देते हैं, क्योंकि उसको पराठा पूड़ी वैसे भी नहीं पसंद है, तो सुबह रोटी सब्जी ही दी थी हमने। कभी कद्दू की सब्जी, कभी रोटी, कभी लौकी, कभी तोरई, कभी भिंडी, कभी कुछ ऐसे ही देते हैं। और ये आटा लगा लेते हैं, तो आटा इनके लिए थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि रखा था। वैसे तो रोटी बचा लाए थे, खाना खाया नहीं था, लेकिन अब गर्मा गर्म रोटी देंगे, वो रोटी नहीं देंगे। और इसमें हमने सब्जी हम मतलब उनकी वाली नहीं दी थी हमने, सुबह जो बची थी ना सब्जी, आमचूर होता है ना, आमचूर पाउडर वगैरह ये वो डाल दे खटाई के लिए। पर अचार का मसाला हमने अचार डाल दिया था, तो फिर वो इसी मिक्स हो गया है, थोड़ा अचारी फ्लेवर आ गया है। और बस हमारी बन के तैयार हुई कद्दू की सब्जी या मिक्सी। अब जा रहे हैं, और ये लग गया है हमारा खाना। तो ये आलू की सब्जी सुबह बनाई थी ना, इन्होंने खाई ही नहीं, तो मतलब वो भी रखी थी, और सुबह फिर हमने भी नहीं खाई, क्योंकि लौकी की सब्जी बनाई थी ना, तो फिर लौकी की सब्जी हमको अच्छी लगी, तो आलू की सब्जी रखी हुई थी, तो आलू की सब्जी अब ये खा लेंगे। और ये कद्दू की सब्जी बनी है, तो हम बनाने जा रहे हैं। अरे देखो खाना बना रहे हैं, रोटी चावल भी है, तो चावल भी देंगे अभी, और जा रहे हैं इनको खाना देंगे। लो चलो बेटा तुम भी खा लो। रोटी बना रहे हैं, और ये हो रहा है हमारा डिनर। क्योंकि ये आए ना, तो फिर ये नीचे ही बतियाने लगे, बात करने लगे भैया लोग के साथ। तो फिर हम गए, सब्जी वब्जी लेकर आए हम भी अपना, और इधर काम वाम करने लगे। हमने कहा खाना बना ही लेते हैं, क्योंकि 9:30 बज रहा था, तो चाय पीने का टाइम तो ख़त्म हो गया था। तो बस फिर सब्जी रखी थी, क्योंकि इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया, तो सब्जी आलू की बची हुई थी, सुबह की भी सब्जी बची हुई थी, क्योंकि हमने भी लौकी की सब्जी बनाई थी ना, तो लौकी की सब्जी हमने खा ली थी, तो वो सब्जी भी रखी थी। हमने कहा कद्दू भर की बना लेते हैं अपने लोग के लिए, अपने और विहान के लिए। तो बस तो इनके लिए गेहूं के आटे की रोटी बना दी गर्मा गर्म, और अपने लिए रागी का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के अपने लिए बना दी। तो बस ये हो रहा हमारा डिनर। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए, और इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, है ना। तो चलिए बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।